डॉक्टर रक्षिता सिंह, जो कि एक इंटर्न डॉक्टर हैं और कंटेंट क्रिएटर हैं, वो अपने कंटेंट की वजह से आजकल काफ़ी बैकलैश फेस कर रही हैं। आप इन्हें फॉलो ना भी करें, कभी ना कभी इनकी रील्स आपके फीड पर आई होंगी क्योंकि वो ज़्यादातर वायरल जाती हैं। ये सब तब स्टार्ट हुआ जब कुछ डॉक्टर्स ने इनके अगेंस्ट वीडियो बनाकर ये चीज़ बताई कि कैसे ये अपनी पेशेंट्स की प्राइवेसी का ध्यान नहीं रख रही। कुछ वीडियोज़ में पेशेंट्स के फेस विजिबल हैं, जो कि बिल्कुल नहीं होने चाहिए। वहाँ पे कंसेंट ली गई है या नहीं, वो भी चीज़ पक्की नहीं है। दूसरा, ये इंटर्न डॉक्टर होकर अपने आप को एक रेजिडेंट डॉक्टर की तरह पोर्ट्रे कर रही हैं, जो कि गलत है। रेजिडेंट डॉक्टर बड़े डॉक्टर और एक सीनियर डॉक्टर होते हैं, और वहीं इंटर्न अभी अपने ट्रेनिंग एंड लर्निंग पीरियड में होते हैं। उन्होंने ये भी कॉल आउट किया कि कैसे ये एक वीडियो में एनेस्थीसिया इंजेक्ट करते हुए दिख रही हैं, जो कि इंटर्न डॉक्टर्स को जनरली नहीं करने दिया जाता। हालांकि इन्होंने ऐसा कभी नहीं बोला कि ये बड़े और सीरियस केसेस देखती हैं, बट ये वीडियोज़ में ऐसा लगता है, जो भी नॉर्मल होगा ना उसे देख के ऐसी लगेगा। लोग ज़्यादा चीज़ें नहीं सर्च करते हैं, वो बस जो दिखता है उनको वो चीज़ मान लेते हैं। तो ये इनकी ड्यूटी बनती है कि एटलीस्ट ये अपने बायो में इंटर्न तो मेंशन कर ही दें, ताकि लोगों को समझ में आ जाए। दूसरा, जब मैं इनकी वीडियोस देखती थी, मैं इनकी फॉलोअर तो नहीं थी, बट जब ये मेरी फीड में आती थी तो मुझे अच्छा लगता था कि कैसे ये इतनी एक्टिव और फ्री। आप कोई भी हॉस्पिटल विजिट करो, ईदर इट्स प्राइवेट और गवर्नमेंट, डॉक्टर्स के पास टाइम ही नहीं होता है। इवन वो पेशेंट्स को सुनने तक वो उनको टाइम नहीं होता है। वो बस स्पेसिफिक पूछते हैं कि क्या क्या हुआ। वो एक पेशेंट में 5 मिनट से ज़्यादा भी इन्वेस्ट नहीं कर पाते, और वो काफ़ी ज़्यादा बिजी लगते हैं। तो मुझे ऐसे में खुद लगता था कि यार ये कैसे इतनी ज़्यादा एक्टिव और एंथुजियास्टिक है। वो चीज़ अच्छी लगती थी लोगों को। बट फिर कभी कभी मुझे ऐसा लग रहा था, जब ये मेरी फीड में ज़्यादा आ रही थी, कि यार इतना टाइम वाकई में कैसे मिल रहा है। मैं भी खुद इस चीज़ को क्वेश्चन कर रही थी कि कैसे मिल जाता होगा। बट मैंने सोचा, होते होंगे तेजस्वी लोग यार, हर कोई अलग अलग होता है, सब एक टाइप के नहीं होते हैं। बट फिर इन डॉक्टर्स ने ये भी चीज़ मेंशन करी कि कैसे ये अपनी वर्किंग आवर्स में कंटेंट क्रिएट करके डेफिनेटली उस तरह ज़्यादा टाइम दे रही हैं। और ये चीज़ तो होती होगी, देखिए, क्योंकि मैं भी अब कंटेंट क्रिएट करने लगी हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा इसमें काफ़ी टाइम इन्वेस्ट होता है। हालांकि इसका भी जो रक्षिता ने आंसर दिया इसका, कि मेरे पास फुल टीम है और इट्स बिन 5 ईयर्स कि वो कंटेंट क्रिएट कर रही है, तो उनके पास पूरी एडिटिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए टीम है। बट फिर भी जब एक बार कंट्रोवर्सी में कोई गिर जाए, फिर वहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, जहाँ तक बात रही बड़ी चीज़ें करने की, तो वो तो नहीं पता, बट जो नॉर्मल और वेजाइनल डिलीवरी है, वो तो हमने खुद देखा है कि सरकारी अस्पताल में कितने बार नर्सेस करती हैं, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर कितने बार अवेलेबल नहीं रहता। मैं अपने पास के ही सरकारी अस्पताल का हाल बताऊं तो वहाँ पे गायनोकोलॉजिस्ट है ही नहीं। एक लेडी डॉक्टर हैं जो कि जनरल फिजिशियन है, वो तो डिलीवरी नहीं करती, बट वहाँ पर नर्सेस और आया रखी हुई हैं जो डिलीवरी करती हैं। और मैंने कभी उनसे ये भी पूछा था कि अगर कोई सी सेक्शन वगैरह होता है तो क्या, तो उन्होंने बोला हम वो चीज़ रेफ़र कर देते हैं, और सी सेक्शन हम यहाँ करते ही नहीं, पर नॉर्मल डिलीवरी कोई कराना चाहता है तो हम करते हैं। तो ये ग्राउंड लेवल रियलिटी है इंडियन हॉस्पिटल्स की, जिसको कोई बदल नहीं सकता। ये बात सच है कि शायद वो करती भी होंगी, और जो एक वीडियो में वो एनेस्थीसिया इंजेक्ट करते हुए, हो सकता है वो चीज़ पे मैं तो श्योर नहीं हूँ कि वो चीज़ रियल है या नहीं। बट इस वजह से क्या हुआ कि लोगों का ट्रस्ट ना उनसे थोड़ा सा कम वाकई में हुआ। दूसरा, उन्होंने अब दोबारा से अनअकैडमी ज्वाइन कर ली। वो पहले अनअकैडमी में एज अ ट्यूटर भी पढ़ा चुकी हैं, तो काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स उसमें लोग कर रहे थे कि इससे पीजी क्लियर नहीं हुआ होगा, ये वो और भी पता नहीं क्या क्या। और अब लोग ना उनकी जो स्ट्रगल की स्टोरी है उससे भी काफ़ी फेड अप हो चुके हैं, जो वो बार बार बताते रहती है कि कैसे वो हरियाणा के एक छोटे से गाँव से पैदा होके, इकलौती लड़की होके, और उन्होंने जो सब किया है। तो आजकल की ऑडियंस भी थोड़ा अलग हो गई है। बट ये चीज़ पहली बार नहीं हो रही है कि किसी ऑन ड्यूटी कंटेंट क्रिएटर को मना किया गया हो, क्योंकि ये चीज़ पहले भी आपने देखा होगा कि इंडिगो जो गर्ल थी कैबिन क्रू, वो लड़की भी काफ़ी वायरल हुई थी, बट उसको भी इंडिगो ने फिर मना कर दिया था कि आप वर्किंग आवर्स में ये सब नहीं कीजिए, क्योंकि डेफिनेटली आप जस्टिस नहीं कर पाओगे अपनी ड्यूटी को। आप खुद सोचिए, अगर आप वर्किंग आवर्स में हैं एंड यू आर ऑलरेडी गेटिंग पेड फॉर इट, उसके बाद आप वहाँ पर कॉन्टेंट क्रिएट कर रहे हैं और उन लोगों की आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जिनको शायद कंसेंट क्या होती है, इन सब चीज़ों का मतलब भी नहीं पता। वो आप एज अ पेशेंट कहीं जा रहे हैं और डॉक्टर का ध्यान पहले ये है कि मैं इसको इंजेक्शन देने से पहले या फिर इसको वैक्सीन देने से पहले रिकॉर्ड करूं कैमरा सेट करके, तो डेफिनेटली इट्स प्रॉब्लमैटिक। तो ये चीज़ कितनी सही है या नहीं है, ये तो आप लोग ही डिसाइड करिए कमेंट सेक्शन में। आप इनको फॉलो करते थे या फिर आप क्या करते हैं, प्लीज़ शेयर योर व्यूज़।